नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर को पत्नी ने तलाक दिया बनी घटना। उत्तर भारत के एक मध्यम आकार के शहर में डॉक्टर समीर अग्रवाल अपनी मेहनत, सादगी और ईमानदारी के कारण लोगों के बीच बेहद सम्मानित थे। 30 की उम्र तक उन्होंने न सिर्फ एमबीबीएस और एमडी पूरी कर ली, बल्कि शहर के बीचों बीच एक छोटा सा क्लिनिक भी शुरू कर दिया था। उनकी पहचान ऐसी बन चुकी थी कि मरीज कहते, समीर साहब के पास जाओ, वो सिर्फ बीमारी नहीं देखते, इंसान को समझते हैं। समीर का परिवार सामान्य था। पिता एक रिटायर्ड स्कूल टीचर, माँ गृहिणी और एक छोटी बहन जो कॉलेज में पढ़ रही थी। पूरे घर की उम्मीदें समीर पर टिकी थी। जब समीर की उम्र 32 साल हुई तो माता पिता ने शादी का विचार किया। समीर का ध्यान तब तक पूरी तरह अपने मरीजों और क्लिनिक पर था, पर माँ ने समझाया, बेटा, डॉक्टर की जिंदगी आसान नहीं होती। मरीज, ड्यूटी, जिम्मेदारियां, इन सब में साथ देने वाली पत्नी हो तो बोझ हल्का हो जाता है। परिवार और रिश्तेदारों की सलाह पर एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था नेहा वर्मा। नेहा भी डॉक्टर थी। एमबीबीएस के बाद उसने मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट किया था और फिलहाल शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में जॉब कर रही थी। पहली मुलाकात में ही दोनों ने महसूस किया कि उनकी बातें और सोच कई जगह मिलती है। नेहा महत्वाकांक्षी थी, आत्मविश्वासी थी और करियर को लेकर बहुत गंभीर थी। समीर को यह पसंद आया। वहीं नेहा को समीर का सादगी भरा स्वभाव और मरीजों के प्रति समर्पण अच्छा लगा। रिश्ता तय हो गया। शादी के बाद के शुरुआती महीने सुखद थे। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभाते और शाम को घर लौटकर छोटी छोटी बातें साझा करते। छुट्टियों के दिन कभी मूवी देख लेते, कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर चले जाते। लेकिन धीरे धीरे मतभेद उभरने लगे। नेहा चाहती थी कि समीर का क्लिनिक सिर्फ छोटा क्लिनिक न रह जाए, बल्कि एक बड़ा अस्पताल बने। उसका सपना था कि दोनों मिलकर शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा करें, जहां नाम और पैसा दोनों मिले। एक रात नेहा ने कहा, समीर, तुम इतने टैलेंटेड हो, लेकिन यहाँ बस छोटे क्लिनिक में अटके हो। अगर हम चाहे तो बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसा भी। समीर ने शांत स्वर में कहा, नेहा, मुझे सपना देखने से ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा मन यहाँ के मरीजों से जुड़ा है। गांव और छोटे कस्बों से लोग मेरे पास आते हैं। अगर मैं भी उन्हें छोड़ दूं, तो उनका क्या होगा? पैसे से ज्यादा जरूरी सेवा है। नेहा चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष साफ दिखा। समय बीतने के साथ दोनों का जीवन बदलने लगा। समीर दिन रात मरीजों में उलझा रहता, जबकि नेहा को लगता कि उसकी खुद की पहचान और महत्वाकांक्षा पीछे छूट रही है। वह अक्सर शिकायत करती, तुम्हें मेरे लिए समय ही नहीं है, हर वक्त मरीजों में लगे रहते हो। मैं भी डॉक्टर हूँ, पर मुझे भी अपनी पर्सनल लाइफ चाहिए। समीर समझाने की कोशिश करता, मैं जानता हूँ नेहा, लेकिन मरीज की हालात कभी टाइम देखकर नहीं बिगड़ती। हमारी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। नेहा को यह तब अब थकान देने लगा। घर का माहौल बिगड़ने लगा। समीर की माँ कोशिश करती कि बहू बहन में तालमेल बना रहे, लेकिन नेहा कह देती, माँ जी, आप लोग पुराने ख्याल वाले हैं, अब जमाना बदल गया है। हमें बड़ा सोचना चाहिए, वरना पीछे रह जाएंगे। धीरे धीरे समीर और नेहा के बीच बातचीत कम होने लगी। जो हंसी खुशी कभी घर में गूंजती थी, वह अब खामोशी में बदल गई। नेहा ने एक दिन बड़ा फैसला लिया। उसने शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन कर ली।
वहां उसकी सैलरी 2 गुनी थी और प्रतिष्ठा भी ज्यादा। अब उसका ज्यादातर समय हॉस्पिटल, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स में बीतने लगा। रात को देर से घर लौटना उसकी आदत बन गई। समीर अकेले अपने क्लिनिक और घर दोनों को संभालता। शुरुआत में उसने सोचा कि पत्नी खुश है तो अच्छा है, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि अब नेहा उससे दूर होती जा रही है। एक रात नेहा करीब 11 बजे घर लौटी। समीर ने चिंतित स्वर में पूछा, इतनी देर कहाँ थी? फोन भी नहीं उठाया। नेहा ने थके हुए लहजे में कहा, कॉन्फ्रेंस थी, फिर डिनर था। हर बार तुम्हें क्यों बताओ? मैं बच्ची नहीं हूँ। समीर को गुस्सा आया। नेहा, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, पर कम से कम मुझे बता दिया करो। मैं पति हूँ, चिंता करना मेरा हक है। नेहा ने ताने से कहा, तुम्हारी यही दकियानुसी सोच मुझे परेशान करती है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर इस रिश्ते का मतलब ही क्या है? ये शब्द समीर के दिल में गहरे उतर गए। अब दोनों का रिश्ता औपचारिक रह गया। नेहा पूरी तरह अपने करियर और नई दुनिया में खो चुकी थी, जबकि समीर अपने मरीजों और जिम्मेदारियों में। एक दिन नेहा ने साफ कहा, समीर, मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए। मैं अपने सपनों को दबाकर तुम्हारे छोटे क्लिनिक में नहीं बैठ सकती। मुझे खुला आसमान चाहिए, अपने सपनों की उड़ान चाहिए। समीर ने आखिरी कोशिश की, नेहा, अगर हम दोनों साथ में हो तो सब मुमकिन है। क्लिनिक को भी बड़ा बना सकते हैं और तुम्हारे सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन शादी समझौते और साथ से चलती है, अकेलेपन से नहीं। नेहा का जवाब ठंडा था, यह शादी मेरे कैरियर की सबसे बड़ी जंजीर बन चुकी है। यह सुनकर समीर भीतर से टूट गया। नेहा और समीर के बीच अब दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि घर की 4 दीवारें भी गवाह बनने लगी। दिन ब दिन झगड़े बढ़ते गए। कभी नेहा देर से लौटने पर बहस होती, कभी समीर के मरीजों को प्राथमिकता देने पर। रिश्ते की डोर धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन नेहा ने साफ कहा, समीर, अब और नहीं। यह शादी मुझे घुटन दे रही है। मैं तलाक चाहती हूँ। समीर सन्न रह गया। वह मानता था कि हालात बिगड़े हैं, लेकिन इतना कठोर कदम? उसने समझाने की कोशिश की, नेहा, क्या हम काउंसलिंग कर सकते हैं? रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन नेहा का फैसला पक्का था। उसने तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी। जब यह खबर परिवार और रिश्तेदारों तक पहुंची तो सब चौंक गए। लोगों को समझ नहीं आता था कि दो सफल डॉक्टर, जिनके पास पैसा, नाम और प्रतिष्ठा सब कुछ है, आखिर क्यों टूट रहे हैं। समीर के माता पिता टूट गए। पिता ने कहा, बेटा, हमने सोचा था कि तुम दोनों मिलकर समाज की सेवा करोगे, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे से ही लड़ गए। समीर चुप था। वह जानता था कि उसने कभी रिश्ते को छोड़ने की कोशिश नहीं की। कोर्ट में नेहा ने अपना पक्ष रखा, मुझे अपने कैरियर के लिए आज़ादी चाहिए। यह शादी मेरे सपनों में बाधा है। वहीं समीर ने कहा, मैंने कभी उसे रोका नहीं, लेकिन शादी का मतलब है साथ निभाना। अगर हर कोई सिर्फ अपने लिए जिएगा तो रिश्तों का क्या अर्थ रह जाएगा। जज ने दोनों की बातें सुनी, समझौते की कोशिश की, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया। कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार तलाक मंजूर हो गया। कागजों पर दस्तखत होते ही एक रिश्ता खत्म हो गया। समीर कोर्ट से बाहर निकला तो उसने चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं। उसने सोचा, शायद यही उसकी खुशी थी। मैं उसे रोककर उसकी नफरत क्यों बढ़ाता। नेहा अपने वकील के साथ बाहर निकली, आत्मविश्वास से भरी, जैसे उसने किसी बोझ से मुक्ति पा ली हो। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वह भी जानती थी कि एक ऐसा इंसान
जो ईमानदारी और सेवा का प्रतीक था, अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। कोर्ट से तलाक के कागज लेकर जब समीर घर लौटा तो पूरे घर का माहौल बदल चुका था। माँ के चेहरे पर उदासी थी, पिता चुपचाप कमरे में बैठे थे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की नजरें भी अब सवाल पूछती नजर आती। इतना पढ़ा लिखा बेटा और बहू दोनों डॉक्टर, फिर भी तलाक? यह बात शहर भर में चर्चा का विषय बन गई। समीर ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह अपने काम में और ज्यादातर डूब गया। सुबह देर से रात तक क्लिनिक में मरीजों की लाइन लगी रहती, लेकिन जब घर लौटता तो खालीपन उसे घेर लेता। कभी कभी माँ कहती, बेटा अब तो अकेलापन और बढ़ गया है, कम से कम अपने लिए सोचो। समीर मुस्कुराकर कह देता, माँ, मरीज ही मेरा परिवार है। जब तक उनका दर्द बांटता हूँ तब तक अकेलापन नहीं लगता। लेकिन सच यह था कि रात की खामोशी में उसे नेहा की याद आती थी। उसके शब्द, उसकी हंसी, उसकी बहसें, सब यादें अब तक पीछा नहीं छोड़ती थी। उधर नेहा अब कॉरपोरेट हॉस्पिटल में और भी व्यस्त हो चुकी थी। नए सर्कल, नए दोस्तियां, नई जिम्मेदारियां, सबने उसे एक चमकदार दुनिया दे दी थी। लेकिन जितनी चमक बाहर थी उतना ही खालीपन भीतर। कभी किसी पार्टी से लौटकर वह सोचती, समीर जैसा शांत और सच्चा इंसान शायद ही मिले, लेकिन मैंने वही खो दिया। फिर खुद को समझाती, नहीं, मैंने सही किया, कैरियर सबसे ऊपर है, यह आज़ादी मैंने अपने लिए चुनी है। लेकिन यह तर्क उसके दिल को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। समाज ने दोनों को अलग अलग तराजू में तोला। लोग नेहा को कहते, बहुत महत्वाकांक्षी थी, तभी रिश्ता तोड़ा, और समीर को कहते, बेचारा पत्नी ने छोड़ दिया। सच यह था कि दोनों ही अपूर्ण थे। नेहा ने अपने सपनों को रिश्ते से ऊपर रखा और समीर ने अपने क्लिनिक और सेवा को इतना प्राथमिकता दी कि पत्नी की इच्छाओं को समझने में पीछे रह गया। कुछ महीनों बाद समीर को एक बड़ा मौका मिला। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाने का निर्णय लिया और इसके लिए कुछ डॉक्टरों को चुना। समीर का नाम सबसे पहले आया। उसने यह मौका तुरंत स्वीकार किया। हर महीने वह गांव-गांव जाकर कैंप लगाता, मुफ्त इलाज करता और दवाइयाँ बांटता। हजारों मरीज उसकी सेवा से लाभान्वित हुए। धीरे धीरे उसका नाम और सम्मान पूरे प्रदेश में फैलने लगा। मीडिया में उसकी खबरें छपने लगी, डॉक्टर समीर अग्रवाल गांवों का मसीहा। समीर को लगा कि यही उसकी असली पहचान है। एक दिन नेहा ने अखबार में समीर की फोटो देखी। वह बच्चों को टीका लगाते हुए मुस्कुरा कर रहा था। कैप्शन था, जिसने सेवा को करियर से ऊपर रखा। नेहा अखबार को देर तक देखती रही। उसने मन में अजीब सी ठेस उठी। उसने सोचा, शायद समीर सही था, मैंने कैरियर चुना, लेकिन सेवा का सुख कहीं ज्यादा बड़ा था। आज लोग उसे सम्मान दे रहे थे और मैं सिर्फ हॉस्पिटल की मशीनरी का हिस्सा बनकर रह गई हूँ। उस रात नेहा देर तक नींद नहीं ले पाई। समीर का काम अब केवल मरीजों तक सीमित नहीं रहा। उसने गरीबों बच्चों की पढ़ाई के लिए भी फंड शुरू किया। उसकी प्रेरणा से कई युवा डॉक्टर भी समाज सेवा में जुड़े। वह कहता, डॉक्टर सिर्फ इलाज करने वाला नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शक भी है। अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो असली मकसद भूल जाएंगे। उसकी यह सोच लोगों के दिल में घर करने लगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तलाक का घाव मिट गया। जब भी वही घर आता है और खाली कमरा देखता है, उसे एहसास होता कि रिश्ते का टूटना कितनी बड़ी चोट छोड़ जाता है। समीर ने एक बार अपनी डायरी में लिखा,
नेहा गलत नहीं थी, मैं भी गलत नहीं था। हम दोनों बस अलग थे। समझौता दोनों तरफ से होना चाहिए था, लेकिन हम दोनों ने अपनी अपनी जिद को ज्यादा महत्व दिया। यही हार थी। कई लोग समीर से मिलने आते और पूछते, डॉक्टर साहब, तलाक के बाद भी आप इतने मजबूत कैसे हैं? समीर मुस्कुरा देता और कहता, जिंदगी का मकसद एक रिश्ता टूटने से खत्म नहीं हो जाता। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा खोलना पड़ता है। इंसान का असली परिचय उसके काम से होता है, न कि उसकी वैवाहिक स्थिति से। समय बीतता गया। समीर ने खुद को पूरी तरह सेवा में झोंक दिया। समाज में उसकी पहचान एक आदर्श डॉक्टर के रूप में बनी। वहीं नेहा भी अपने करियर में आगे बढ़ी, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा एक कसक रह गई। अगर मैंने थोड़ा समझौता किया होता तो शायद मेरी जिंदगी और भी संतुलित होती। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े, लेकिन उनकी कहानी समाज के लिए एक आईना बन गई कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और संतुलन से चलते हैं। और अगर इनमें से कोई भी कमी रह जाए तो चाहे इंसान कितना भी सफल क्यों न हो, जिंदगी अधूरी रह जाती है।